नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त, मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो इंडियन नेवी द्वारा जारी की गई एक नोटिस के आधार पर है। दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिस एवं सूचनाएं मिलती रहें। आइए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इस वीडियो में विशेष। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन नेवी इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। यानी कि जो है ना, भारतीय नौसेना में अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं के लिए क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है। किसके लिए? तो अग्निवीर एसएसआर नेवी के लिए, अग्निवीर एसएसआर नेवी के लिए। और यह जो है ना 2023 बैच के लिए, 02/2023 बैच के लिए जो है ना एप्लीकेशन मांगा गया है। तो देखते हैं इसका डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और सारी क्या सिस्टम, इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल्स में क्या क्या है इसमें। दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। इसमें क्या है, अविवाहित पुरुष और महिला कैंडिडेट को क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन एज द लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई पात्रता को, मानक को पूरा करता है, वह अविवाहित पुरुष और महिला इसमें क्या कर सकते हैं कि अपना पंजीकरण करा सकते हैं अग्निवीर एसएसआर नेवी के लिए, जो है ना 2023 बैच के लिए। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं द टोटल वैकेंसी आर 1365। यानी कि जो है ना टोटल वैकेंसी कितना है, 1365 है। यानी कि टोटल वैकेंसी जो है ना 1365 है, इंक्लूडिंग मैक्सिमम 273 फीमेल ओनली। जिसमें क्या है, केवल जो है ना 213 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। किसके लिए है? मैक्सिमम 213 वैकेंसी महिलाओं के लिए है और टोटल वैकेंसी आपको कितना है, 1365 है। विल बी रिमार्केड इन द स्टेट वाइज मैनर। यह भी बात इसमें ध्यान में रखना है कि यह वैकेंसी जो है ना स्टेट वाइज मैनर के आधार पर है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द अब्रॉड ऑफ द टर्म एंड कंडीशन आर लेड डाउन हेयर बिलो। और इसका जो है ना विशेष जो है ना टर्म एंड कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड इन +2 एग्जामिनेशन विथ मैथ एंड फिजिक्स। दोस्त, आपको क्या है, मैथ और फिजिक्स के साथ क्या होना चाहिए कि इंटर पास होना चाहिए, +2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स। एंड एट लिस्ट 1 द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। यानी कि आप किसी भी ग्रुप में हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, आप पीसीएम ग्रुप में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम बोर्ड्स, यानी कोई भी स्टेट बोर्ड से, स्कूल एजुकेशन से, या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो है ना मान्यता प्राप्त स्कूल संस्थान से, या किसी भी मिनिस्ट्री एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मान्यता प्राप्त संस्थान से। अब देखते हैं एज की बात करते हैं। द कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 नवंबर 2000 टू 30 अप्रैल 2006। यानी कि आपका जन्म जो है ना 1 नवंबर 2002 से क्या है 30 अप्रैल 2006 के बीच का होना चाहिए। अगर 1 नवंबर 2002 से पहले का जन्म है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 30 अप्रैल 2006 के बाद का आपका जन्म है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। मटेरियल स्टेटस, इसकी बात मैंने ऊपर ही कर दिया है कि इसमें क्या है, आपको केवल अनमैरिड पुरुष और महिला को फॉर्म भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन। देखते हैं टर्म एंड कंडीशन के बारे में क्या है। टर्म एंड कंडीशन, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, द अग्निवीर शैल बी इनरोल्ड द इंडियन नेवी एक्ट अंडर एक्ट 1957। यानी 1957 के नेवी एक्ट की तहत आपको इसमें क्या करना है, पंजीकरण करना है और उसी को क्या है, गाइडलाइन और नियम को फॉलो करना है। लीव्स, पहला जो है आपका लीव्स है 30 डेज लीव्स पर ईयर शैल बी एप्लीकेबल अग्निवीर। जितने नेवी के अग्निवीर होंगे ना, उसको क्या है 1 साल में 30 दिन का छुट्टी दिया जाएगा। एडिशनली सिक लीव्स, अन्यथा आपको अतिरिक्त छुट्टी जो है ना बीमारी के रूप में, आप किसी कारण से बीमार हो जाते हैं तो आपको सिक लीव्स जो है ना दिया जाएगा। वुड बी अप्लीकेबल बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस। आपको जो है ना मेडिकल एडवाइस के आधार पर क्या है कि आपको जो है ना उस प्रकार की छुट्टी आपको दी जाएगी। आगे देखते हैं पे अलाउंस एंड द एलाइड बेनिफिट। पे अलाउंस और एलाइड बेनिफिट क्या है। अग्निवीर विल बी पेड द पैकेज ऑफ 30,000 पर मंथ। आपको 30,000 के महीना जो है ना पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा आपको अन्य भत्ता मिलेगा। अन्य भत्ता में क्या क्या है, तो रिस्क एंड द हार्डशिप है,
ड्रेस है, ट्रेवल अलाउंस है, यात्रा भत्ता है, ये सब क्या है अलग से आपको मिलेगा। सेवा निधि, यहाँ पे अग्निवीर शैल बी गिवन द वन टाइम सेवा निधि पैकेज द कंप्राइजिंग द देयर मंथली कंट्रीब्यूशन। आपका जो है ना सेवा निधि जो है ना आपका पैकेज जो है ना इस तरह से आपको महीना में मिलेगा और उसका कंट्रीब्यूशन जो है ना इस प्रकार है कि कितने साल में कितना मिलेगा। तो आइए इस डाटा को देखते हैं। यहाँ पे ईयर है, यहाँ कस्टमाइज पैकेज है आपका, इन हैंड है और कंट्रीब्यूशन द अग्निवीर क्रॉप्स है। तो देखिए दोस्त, इसमें जो है ना आपको फर्स्ट ईयर में पहला साल में कितना मिलेगा, टोटल 30,000 रुपया मिलेगा, जिसमें 21,000 आपको हाथ में आएगा और 9,000 आपको फंड में जमा होगा। दूसरा साल में आपको जो है ना 33,000 रुपया मिलेगा, 23,100 आपको हाथ में आएगा, 9900 आपको फंड में जमा होगा। तीसरा साल में जाए उनको 36,500 रुपया मिलेगा, जिसमें 25,550 रुपया आपको हाथ में आएगा और 10,950 रुपया आपको फंड में जमा होगा। चौथे साल में आपको 40,000 टोटल मिलेगी, जिसमें 28,000 आपको हाथ में आएगा और 12,000 रुपया आपको फंड में जमा। इस तरह से टोटल अग्निवीर क्रॉप्स फंड में आपको जो है ना 5 लाख रुपया जमा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर है, अग्निवीर विल बी पीरियड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ द 448 लैक्स, यानी कि 48 लाख को आप 48 लाख के आपको क्या है क्या है जीवन बीमा है। 48 लाख को क्या है आपको जीवन बीमा है। डेथ कंपनसेशन, किसी कारण से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका कंपनसेशन या कि मृत्यु क्षतिपूर्ति आपको क्या है 48 लाख रुपया भी मिलेगा। उसके बाद जो है ना डिसेबिलिटी कंपनसेशन, अगर कोई आदमी विकलांग हो जाता है ट्रेनिंग वगैरह की वजह से या किसी समय विकलांग हो जाता है तो विकलांगता का भी जो है ना इसमें क्षतिपूर्ति मिलेगा, यानी कि कंपनसेशन मिलेगा। तो विकलांगता कंपनसेशन कितना है, तो वह जो है ना 3 ग्रुप में बटे हुए हैं दोस्त। विकलांगता कंपनसेशन आप लोग देख रहे हैं जो है ना 44 लाख है, 25 लाख है और 15 लाख है, जिसके जितनी परसेंट की जो है ना विकलांगता होगी उसको उतनी हिसाब से इसमें मिलेगी। उसके अतिरिक्त जो है ना एनरोलमेंट द सेलर रेगुलर कार्ड, आपको जो है ना इसमें रेगुलर कार्ड में भी रख लिया जाएगा 25% को। क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग देयर 4-year engagement period and up to 25% each of the specific batch Ognivir will be enrolled the Indian Navy further rearrangement the seller regular card, यानी कि 25% को आपको रेगुलर कार्ड में क्या होगा कि रख लिया जाएगा। अग्निवीर विल बी नॉट हैव एनी राइट टू बी सिलेक्टेड द फर्दर एनरोलमेंट इन द इंडियन नेवी, आपको जो है ना उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। 25% को आपको उसमें क्या कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा। उसके अतिरिक्त है नेवल पेंशन रेगुलेटरी एंड ग्रेजुएटी, आपको बहुत से प्रकार के भत्ता मिलेगा, रेगुलेशन मिलेगा और पेंशन भी की बात है। उसके अतिरिक्त है नेवल पेंशन। उसके बाद है ना रिलीज ऑन रिक्वेस्ट, अग्निवीर विल बी नॉट बी परमिटेड द गेट द रिलीज ऑन रिक्वेस्ट पीरियड ऑफ द completion of the engagement period. However, in a most exceptional case, personnel enrolled under the scheme may be released the sanctioned by the competent authority, या अथॉरिटी के आधार पर है कि आपको कब रिलीज करना है, आपको कब छोड़ना है, तो वह जो है ना नेवी के जो है ना उसकी अथॉरिटी होगी, उसके आधार पर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आप इसमें काम कर लेते हैं तो आपको एक सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा और उसमें आपको जो है ना नौकरी में या जो है ना वैकेंसी में भी आपको जो है ना रिजर्वेशन मिलेगा। जब आपको एक सर्विसमैन का दर्जा मिल जाएगा तब। यहाँ पर जो है ना मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की गई है, CDS फैसिलिटीज़ की बात की, तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर फैसिलिटीज़ था दोस्त। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस अग्निवीर 2023 बैच विल बी इंक्लूड द 2 स्टेज, इसका जो है ना सिलेक्शन 2 स्टेज में होगा। देखते हैं कौन कौन 2 स्टेज है। पहला है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, पहला जो है ना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। देखते हैं कैसे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है ना, यानी कि रिटर्न एग्जाम के आधार पर, कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपको क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। CBT एग्जाम के आधार पर, CBT एग्जाम के आधार पर जो है ना आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन PFT एंड द रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि सबसे पहले आपको एक जो होगा ना CBT एग्जाम होगा। क्या होगा, सबसे पहले आपको एक CBT एग्जाम होगा, उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए और PFT टेस्ट के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। तो देखते हैं स्टेज 1 क्या है।
यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखते हैं क्या है इसमें सिलेबस इसका क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट लिस्ट ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन INET वुड बी कंडक्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। जितना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसको सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, CBT के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग वुड बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंडियन नेवी एंट्रांस टेस्ट। इंडियन नेवी के एंट्रांस टेस्ट में जितना नंबर आएगा उसी के आधार पर आपको क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी द कैरिड आउट द स्टेट वाइज मैनर, और आपको ये जो है ना ये स्टेट वाइज मैनर के आधार पर होगा। द कट ऑफ मार्क शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, और यह जो है ना आपको अगले स्टेज में क्या है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। मे वेरी फ्रॉम स्टेट ऑफ द स्टेट वैकेंसी बीन एलोकेटेड इन द स्टेट वाइज मैनर। जहाँ जिस प्रकार से वैकेंसी है उस प्रकार से आपको क्या किया जाएगा, एलोकेटेड किया जाएगा, उसी हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड भी किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद द टोटल 100 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर कितना है, 100 है, कैरिंग 1 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर का है, और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है आपको 1 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना आपका कितना नंबर का है, 1 नंबर का है। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, और क्वेश्चन पेपर हिंदी और क्या है अंग्रेजी दोनों में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है और मल्टीपल चॉइस है। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज 4 सेक्शन, यह जो है ना 4 खंड में बटा होगा। इंग्लिश का होगा, साइंस का होगा, मैथमेटिक्स का होगा एंड जनरल अवेयरनेस का होगा। यानी कि आपको 4 विषय की परीक्षा देनी होगी, किसकी किसकी, इंग्लिश की, साइंस की, मैथमेटिक्स की एंड जनरल अवेयरनेस की। इसके बाद हम लोग देखते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी डेट ऑफ द +2 सिलेबस। क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा, तो +2 सिलेबस के आधार पर होगा। जो आपको 12th और 11th में पढ़ना है ना उसी आधार पर आपको क्वेश्चन पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन दोस्त यहाँ पर जो है ना ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑन आवर, यानी कि 1 घंटा का एग्जाम है। एग्जाम कितने घंटा का होगा, 1 घंटा का होगा, 1 आवर का होगा। यहाँ पर जो है ना निगेटिव मार्किंग की बात की गई है। आपका जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, गलत आंसर करते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग होगी, और वह जो है ना 1/4 होगी, यानी कि 0.25 नंबर आप जो है ना काट लिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर से ही काट लिया जाएगा। तो 1/4 इसमें क्या है, निगेटिव है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो दोस्त एग्जामिनेशन फ़ी आपको 550 रुपया का लग रहा है। कितना का लग रहा है, 550 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी जो है ना आपको 550 रुपया है, प्लस 18% GST है। इसके बाद हम लोग बात करें तो यह जो था ना स्टेज 2 के देखते हैं। स्टेज 2 जो है ना रिटन एग्जामिनेशन PFT टेस्ट है, जिसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जो है ना क्या है कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑफ INET एग्जाम, मतलब ऑल इंडिया एंट्रांस टेस्ट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर जो क्वालिफाई करेगा उसी को क्या है कि कॉल अप किया जाएगा, बुलाया जाएगा कि रिटन टेस्ट के लिए और PFT के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्वालिफाई करेगा उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। कंडक्ट द अंडर गोइंग PFT विल बी द शो एट द 1 रिस्क। पहला है आपको 1600 मीटर दौड़ना है, मेल को दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड में, और फीमेल को दौड़ना है 8 मिनट में। उठक बैठक करना है मेल को 20 बार, फीमेल को कितना बार, 15 बार, और पुशअप करना है मेल को 12 बार, फीमेल को नहीं करना है। और जो है ना बेंट किनेट अप करना है केवल फीमेल को करना है, मेल को नहीं करना है। तो यह जो था ना मेडिकल स्टैंडर्ड था। रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कही गई कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, किस प्रकार के होगा। मेरिट लिस्ट जो है ना आपको मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेज 2 एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग ऑफ द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप फिजिकल पास करते हैं, मेडिकल पास करते हैं और स्टेज 2 पास करते हैं तब आपको क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और मेरिट लिस्ट जो बनेगा ना किसके आधार पर बनेगा, तो आपको जो है ना कि स्टेज 2 के रिटन टेस्ट के आधार पर बनेगा। दोस्त यहाँ पर जो है ना मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, फाइनल रिक्वायरमेंट मेडिकल्स की बात की गई कि इसका जो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है उसकी बात की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे फॉर्म भरने की बात की गई है।
फॉर द एंट्री कैंडिडेट कैन बी अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। ये वेबसाइट का मेंशन किया गया है 29 मई 2023 टू 5 जून 2023, यानी कि 29 मई से लेकर के आप लोग जो है ना कब तक 15 जून तक, 29 मई से लेकर के आप लोग जो है ना 29 मई से लेकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कब तक आवेदन कर सकते हैं? 15 जून तक। यहाँ लिखा हुआ है 29 मई से लेकर 15 जून तक क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। तो यह जो था ना, आपको यहाँ पर और भी बात लिखा हुआ है दोस्त, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जून 2023, यानी कि इसका आखिरी डेट कब है फॉर्म भरने का? 15 जून 2023 है। 15 जून 2023 है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, 15 जून 2023 है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, 15 जून 2023 है। और स्टार्ट कब से होगा? तो 29 मई 2023 से होगा। तो दोस्त, यह वीडियो था नोटिस के आधार पर। वीडियो कैसा लगा है? अगर मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी स्पष्ट होती है, सही होती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।